दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया में इंसानियत, शांति और भाईचारे का संदेश फैलाया। ये कहानी है इस्लाम धर्म की, जो सिर्फ एक मजहब नहीं बल्कि जीवन जीने की एक सुंदर राह है। इस्लाम शब्द का अर्थ है शांति और ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण। ये हमें सिखाता है कि हर इंसान बराबर है और सच्चा सुख तभी मिलता है जब हम अल्लाह की राह पर चलें। बहुत समय पहले अरब के मक्का नगर में एक बच्चा जन्मा जिसका नाम था मोहम्मद। ये सन 570 ईस्वी की बात है। बचपन से ही वे सच्चे, ईमानदार और भरोसेमंद व्यक्ति थे। लोग उन्हें अल अमीन यानी विश्वसनीय व्यक्ति कहकर पुकारते थे। उन्होंने व्यापार किया, जरूरतमंदों की मदद की और हमेशा सच्चाई का साथ दिया। एक दिन जब मोहम्मद साहब 40 वर्ष के हुए, वे मक्का के पास हिरा नाम की गुफा में ध्यान कर रहे थे। अचानक उन्हें फरिश्ता जिब्रील दिखाई दिए, जिन्होंने अल्लाह का पहला संदेश सुनाया। यही वह क्षण था जब इस्लाम की शुरुआत हुई। उन्होंने लोगों को बताया कि अल्लाह एक है और वही सृष्टि का मालिक है। धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन मक्का के कुछ लोगों ने उनका विरोध किया। जब विरोध बहुत बढ़ गया, तो मोहम्मद साहब ने अपने साथियों के साथ मक्का से मदीना की ओर हिजरत की, यानी प्रवास किया। यह सन 622 ईस्वी की बात है। इसी घटना से इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत होती है। मदीना पहुंचकर उन्होंने एक आदर्श समाज की स्थापना की, जहां हर व्यक्ति समान था, न्याय था और करुणा का शासन था। उन्होंने सिखाया कि सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के लिए वही चाहे जो अपने लिए चाहता है। उन्होंने कुरान शरीफ के माध्यम से अल्लाह का संदेश लोगों तक पहुंचाया। कुरान में जीवन के हर पहलू का मार्गदर्शन है: नैतिकता, सच्चाई, इबादत और मानवता। मोहम्मद साहब के निधन के बाद उनके 4 खलीफा अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ने इस्लाम का प्रचार किया और इसे अरब, फारस, मिस्र और सीरिया तक फैलाया। कुछ ही दशकों में इस्लाम विश्व का एक बड़ा धर्म बन गया। 8वीं से 12वीं सदी के बीच इस्लामी सभ्यता ने दुनिया को नया जान दिया। बगदाद, काहिरा और कुर्दोबा जैसे शहर विज्ञान, खगोलशास्त्र, गणित और साहित्य के केंद्र बन गए। इस दौर को इस्लाम का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारत में इस्लाम का प्रवेश 7वीं सदी में अरब व्यापारियों के माध्यम से हुआ। धीरे धीरे ये धर्म उत्तर भारत में फैला और दिल्ली सल्तनत तथा मुगल काल में भारत की संस्कृति का हिस्सा बन गया। भारत की वास्तुकला, संगीत, साहित्य और भाषा में इस्लाम का गहरा प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। इस्लाम के 5 स्तंभ हैं। पहला, शहादत यानी अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं। दूसरा, सलात यानी दिन में 5 बार नमाज। तीसरा, ज़कात यानी दान देकर जरूरतमंदों की मदद। चौथा, रोजा यानी रमजान के महीने में उपवास रखना। और पांचवा, हज यानी मक्का की तीर्थ यात्रा करना। ये 5 सिद्धांत हर मुसलमान के जीवन की नींव हैं। इस्लाम का सच्चा संदेश है शांति, प्रेम और मानवता। मोहम्मद साहब ने कहा था, ऐ सच्चा मुसलमान वही है जो दूसरों के लिए वही चाहे जो अपने लिए चाहता है। यह धर्म हमें सिखाता है कि अगर हम सच्चे दिल से नेक काम करें, दूसरों की मदद करें और अल्लाह की राह पर चलें, तो जीवन में हर कठिनाई आसान हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और ऐतिहासिक प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। इस्लाम सिर्फ एक धर्म नहीं, ये इंसानियत की वह राह है जो पूरी दुनिया को एकता, प्रेम और शांति का संदेश देती है।